ओके, तो अगला टॉपिक है हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 6.4 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दिस इज 6.4 फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फैराडे का नियम। तो लास्ट टॉपिक में हमने क्या देखा कि हमने फ्लक्स के बारे में पढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों पढ़ा हमने? क्योंकि यहाँ पे हमें ज़रूरत है फैराडेज लॉ में। तो फैराडे का जो लॉ है वो कहता क्या है कि अगर मान लीजिए कि इफ़ यू हैव सम कॉयल लाइक दिस, है ना, और इसमें हमने गैल्वेनोमीटर ऐसे जोड़ रखा है और हम लोग क्या करते हैं कि किसी मैग्नेट को उस कॉयल के पास ले जाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो फैराडे लॉ हमें क्या बताते हैं, हमें फैराडेज का लॉ बताता है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इस सर्किट में, इस कॉयल और ये जो गैल्वेनोमीटर का जो ये सर्किट बन गया है इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि द ईएमएफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF in a circuit is equal to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit। ठीक है, यानी कि जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस्ड हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से। जैसे हो क्या रहा है कि जब भी हम लोग इस मैग्नेट को पास ले जाते हैं तो क्या होगा, इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। अब उसी चेंज की वजह से क्या हो रहा है ना कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, गैल्वेनोमीटर का नीडल जो है डिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, तो फैराडे ने क्या बताया कि जो भी मैग्नीट्यूड है इसमें ईएमएफ का इंड्यूस्ड जो हो रहा है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली वी कैन राइट इट लाइक, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एन डी फाई बी अपॉन डी टी। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉयल, कितना बार इस कॉयल में टर्न लगाया गया है। ठीक है, तो एक की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स में एक कॉयल से जो चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, वो क्या हो जाएगा, एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एन कॉइल्स अब वहाँ पे हैं। तो एन टाइम्स ईएमएफ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट विल गेट मल्टीप्लाइड। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉयल या कह लो सर्किट, है ना। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव एज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन अगर इसको पोलैरिटी के साथ लिखा जाए विथ पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर हम लोग लिखें इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो हम लोग इसी ईएमएफ को लिखेंगे क्या, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। आगे चल के हम लोग लेंज लॉ पढ़ना है, उसमें ये चीज़ हम जानेंगे कि ये नेगेटिव क्या आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है पोलैरिटी के लिए। दिस साइन जस्ट रेफर्स टू द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और आगे देखेंगे हम लोग क्या कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो पोलैरिटी है दैट इज अपोजिट टू
0.1 Tesla is set up across the plane in northeast direction. The magnetic field is decreased to 0 in 0.7 seconds at a steady rate. Determine तो इस तरीके से हमारा ये लूप है और ईस्ट वेस्ट प्लेन में तो कह रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला इज सेटअप अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है कि इस प्लेन से नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। ध्यान रखेंगे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0.1 टेस्ला सेटअप अक्रॉस द प्लेन इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है वो कहीं पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के बीच में। और देखो इस हमारा जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्थ के डायरेक्शन, अगर ईस्ट वेस्ट प्लेन में है लूप तो हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो किधर की तरफ होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में कह सकते हैं। तो इस तरीके से एंगल जो हमारा बना, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर हमारा, उसके बीच का एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री हो गया। यही चीज़ ध्यान देना है हमें कि यहाँ पे एंगल जो थीटा है वो कितना है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोगों को थीटा मिल गया 45 डिग्री और इसका साइड 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लेकिन हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर मतलब क्या समझते हो, 10⁻² मीटर। तो इसका भी 10⁻² मीटर है ना। तो एक तरीके से कितना हो जाएगा, 10⁻4 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 100 इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर, यानी कि 10⁻² मीटर स्क्वायर हमारा एरिया हो गया, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.1 टेस्ला। तो ये सारी गिवन चीज़ें हम लोग लिख रहे हैं, गिवन चीज़ें लिख लेना है न्यूमेरिकल में, ओके। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड को घटाया जा रहा है। हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को घटाने से क्या होगा, फ्लक्स भी घटेगा, ओके। तो यहाँ पे हम इनिशियल फ्लक्स की बात करें, अगर इनिशियल फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इनिशियल, तो ये क्या हो जाएगा, BA cos 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल फ्लक्स हो गया हमारा। और फाइनल फ्लक्स क्या कर दिया जा रहा है, जीरो कर दिया जा रहा है, घटा के मैग्नेटिक फील्ड को जीरो किया जा रहा है, तो फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इनिशियल फ्लक्स निकाल लें यहाँ। तो इनिशियल फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे 0.1 टेस्ला दिया हुआ है, एरिया होगा 10⁻², और cos 45 कितना हो जाएगा, cos 45 1/√2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास इनिशियल फ्लक्स आ गया है कि हाँ 0.1 और ये मिला के कितना हो जाएगा, 10⁻³ इनिशियल फ्लक्स हो गया इतना वेबर का, है ना। फाइनल फ्लक्स कितना हो रहा है, फाइनल फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दिया गया है, तो फिर से लिखेंगे BA cos थीटा, लेकिन B को क्या कर दिया जा रहा है, जीरो कर दिया जा रहा है, फाइनली रिड्यूस टू जीरो। तो फाइनल फ्लक्स हो गया जीरो, है ना। तो हमको पूछा जा रहा है कि इंड्यूस्ड मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, तो इससे हमको, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बताइए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ EMF हम लोग जानते हैं dφ/dt होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम ऐसा लिख सकते हैं, है ना, चेंज इन फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड हमको चाहिए, तो चेंज इन फ्लक्स हो गया हमारा फाइनल फ्लक्स माइनस
इनिशियल फ्लक्स और टाइम कितना लगा 0.7 सेकेंड। डेल्टा टी कितना लगा है यहाँ पे दिया हुआ है, डेल्टा टी है 0.7 सेकेंड, है ना। तो इस तरीके से हम लोग ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करके देखिए ज़रा। ओके, तो कैलकुलेट करा जाए तो हमारा ईएमएफ हो जाएगा मैग्नीट्यूड में 0 माइनस 10⁻³ आया हुआ था फाइनल इनिशियल फ्लक्स बाई 0.7। तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻³ डिवाइडेड बाई √2 इंटू 0.7, है ना। तो ये करीबन ईएमएफ जो आ जाएगा, देखो 1/√2 जो होता है ना, 1/√2 ये 0.7 के आसपास ही होता है, तो 0.7 समझ सकते हो। तो 0.7 हो गया 1/√2, तो 0.7 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई ये 0.7 रह गया नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट। ईएमएफ का भी यूनिट वोल्ट ही होगा ना, तो ईएमएफ इज इक्वल टू 1 मिली वोल्ट भी कह सकते हो, क्योंकि 10⁻³ मतलब 1 मिली वोल्ट। सो दिस इज व्हाट वी हैव ईएमएफ। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है कि इंड्यूस्ड करंट भी पूछा जा रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट भी बता दो। इंड्यूस्ड करंट यानी कि इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसी को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, है ना। और रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है यहाँ पे, देखो रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस कितना दिया है 0.5 ओम, तो रेजिस्टेंस हमारा है 0.5 ओम। तो ईएमएफ हमने निकाल रखा है 1 मिली वोल्ट और रेजिस्टेंस हो गया 0.5 ओम। तो हमको मिल जाएगा इंड्यूस्ड करंट कितना मिल जाएगा बोलो, तो ये हो जाएगा 10/5 मिली एम्पियर, है ना, यानी कि 2 मिली एम्पियर का इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा। तो यही हो गया हमारा आंसर। ओके, ये भी आंसर हो गया। ओके, तो इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया हमने, देखो जरा एक बार फिर से। हम लोग को क्वेश्चन में दिया था कि एक स्क्वायर लूप है, साइड 10 सेंटीमीटर का है, रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, वर्टिकली प्लेस किया गया है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो हमें सबसे पहले विजुअलाइज करना है। विजुअलाइजेशन करने के लिए हमने 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट बनाया इस तरीके का। ठीक है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। ये हमारा नॉर्थ हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। एक और ले लेंगे तो ये ऊपर और नीचे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में क्या है, लूप को प्लेस किया गया है और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, यानी कि एंगल जो एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का है वो है 45 डिग्री। तो ये सारी गिवन चीज़ हमने लिख ली, थीटा 45 डिग्री। एरिया हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 110⁻⁴ मीटर स्क्वायर में लेना है ना सारे एसआई सिस्टम। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में ध्यान देना है कि एसआई सिस्टम में हमारे सारे वैल्यूज होने चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड हमें 0.1 टेस्ला दिया हुआ है ना। तो फिर हमने इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक था कॉयल के साथ, कॉयल से मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक था वो निकाल लिया BA cos 45 करके। 0.1 इंटू 10⁻² हो गया। यहाँ cos 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। तो इनिशियल फ्लक्स जो हो गया हमारे पास 10⁻³ वेबर आ गया। फाइनल फ्लक्स कितना है, फाइनल फ्लक्स को 0 किया जा रहा है। यहाँ पे कहा गया है कि हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज्ड टू 0 इन 0.2 सेकेंड्स। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो मैग्नेटिक फील्ड को 0 कर दिया गया है तो फ्लक्स भी 0 हो गया है। तो अब हमारे पास ईएमएफ का फार्मूला है, क्या है, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। तो यहाँ पे समय थोड़ा ज़्यादा है तो हम लोग डेल्टा फाई डेल्टा टी लिखेंगे। तो चेंज इन फ्लक्स हो गया फाई फाइनल, मैग्नेटिक फ्लक्स फाइनल वाला माइनस इनिशियल वाला डिवाइडेड बाई 0.7। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करके देखोगे, खुद से करके देखोगे, है ना, करके देखोगे तो क्या पाया हमने, मैग्नीट्यूड्स पाया हमने 1 मिली वोल्ट का। और इंड्यूस्ड करंट कितना मिलेगा हमको, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉयल दिया हुआ है 0.5 ओम का। तो हमारे पास हो जाएगा ये 1/0.5 को 10/5 भी लिख सकते हैं, है ना। तो 10/5 यानी कि 2 मिली एम्प्स का करंट मिल गया। ओके, ठीक है। इसी तरीके का क्वेश्चन और है, एक और भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 6.3 विच यू कैन ट्राई एज योर होमवर्क। तो ट्राई करना सब लोग। ओके, सो दिस विल बी होमवर्क, यानी कि NCERT का क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल क्वेश्चन 6.3। ठीक है, सब लोग ट्राई करना है इसको।
पहले क्वेश्चंस पढ़ के खुद से ट्राई करना, सॉल्यूशन देखने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे, तो खुद का ब्रेन का एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा। ओके, सो जस्ट ट्राई दिस आउट फर्स्ट, ओके, एंड लेट मी नो। अगर हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो लेट मी नो, विल डिस्कस। ओके, सो दिस इज इट फॉर नाउ, थैंक यू।